हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज के इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे और अभी बज रहे हैं दिन के 3:30, शाम होने वाली है। और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने कुछ खाया नहीं था और काम में इतना बिजी हो गई थी, तो मैं डिसाइड करके ही निकली थी कि शॉपिंग के लिए जब निकलूँगी तो पहले कुछ खा लूँगी। स्पेशली तो ये रवा मसाला डोसा खाने का ही मुझे मन चाह रहा था और बहुत क्रेविंग हो रही थी आज, तो इसलिए मैं आ गई हूँ हल्दीराम। और मुझे यहाँ का रवा मसाला डोसा बहुत पसंद है, स्पेशली इसकी जो नारियल की चटनी होती है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पर मैं अपना फूड एंजॉय कर रही हूँ। और मैं आप सबसे शेयर करती चलूँ कि आज की जो शॉपिंग है या आज का जो भी मैं स्पेंड कर रही हूँ सब वो आरजू की तरफ से है। एक्चुअली मेरा बर्थडे आने वाला है और इस साल का मेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से, तो आज का सारा व्लॉग उसी की तरफ से है। थैंक यू सो मच आरी। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी उसने मुझे स्पेंड करने के लिए दिया है वो सारा का सारा मैं आज उड़ा रही हूँ, एक ही दिन में उड़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। उसका हाफ मैंने रखे हैं और हाफ और मैं आज स्पेंड करने वाली हूँ। और डोसा खाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, एक लोकल शॉप है जहाँ से मैं अपने डेली वेयर के जो शूज़ होते हैं, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या जिम के लिए जो यूज़ करती हूँ, वो मैं यहीं से लेती हूँ अक्सर। तो यहीं पर मैं आ गई थी, मैंने यहाँ से 3 शूज़ ले लिए। एंड देन मैं मैक्स आ गई थी और यहाँ पे मुझे कुछ टॉप्स चाहिए थे, जैसे टी शर्ट्स और कुछ वार्म। बहुत ज़्यादा गर्म तो मुझे कपड़े नहीं चाहिए क्योंकि इस दफ़ा दिल्ली में सर्दी पड़ी ही नहीं है उतनी, और बहुत लेट आई है सर्दियाँ, तो लग नहीं रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो मैंने हल्का फुल्का ही सर्दियों पे पहनने के कपड़े ले लिए हैं। और शॉपिंग करते करते मुझे इतनी गर्मी लगने लग गई कि मैंने ऊपर बाल बांध दिए। और यहाँ से मैंने कुछ टी शर्ट्स भी ले लिए जो मैं सर्दियों में भी पहन सकती हूँ ऊपर जैकेट डाल के, और गर्मियों में भी। एक्चुअली मुझे इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन बहुत कंफर्टेबल सा लग रहा था, तो मैंने 2-3 ये ले लिए और एक जीन्स की पैंट भी ले लिया क्योंकि मुझे लाइट ब्लू में मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, वो भी ले लिया। एंड मैक्स से शॉपिंग करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली तो सामने ही ये बैम्बू प्लांट वाले अंकल बैठे हुए थे। और मुझे तो प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली बैम्बू प्लांट और मनी प्लांट, ये दोनों तो मेरे फेवरेट ही है। तो मेरे पास एक घर पे रखा है, आप लोगों ने देखा होगा, बट मुझे एक और लेने का मन चाह रहा था कि मैं बर्थडे में अपने लिए एक बैम्बू प्लांट ले लेती हूँ क्योंकि ये एक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इंटेंशन से मैंने अपने लिए एक ये भी बाय कर लिया। एंड देन मैं आ गई थी मॉल और यहाँ से मुझे ज़ारा से एक परफ्यूम पसंद है, तो वो परफ्यूम लेने आ गई थी मैं। और 30 ml का 2 परफ्यूम कॉम्बो में था, तो मैंने वो ले लिया था। एंड देन आ गई थी मैं पेंटालून्स, और पेंटालून्स में जो विंटर कलेक्शंस होते हैं, स्पेशली इनके जो जैकेट्स के कलेक्शंस होते हैं या अपर जैसे कैजुअल फ्रंट ओपन होता है या हाफ जैकेट्स होते हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। यहाँ का दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली के वेदर के हिसाब से जो मटेरियल और फैब्रिक ये यूज़ करते हैं, तो मुझे लाइट वेटेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है सर्दियों में, कि ज़्यादा भारी भी ना लगे और इजीली हम चलना फिरना भी कर सकें। तो बस मैं वो लाइट वेटेड चीज़ें ज़्यादा ढूंढती हूँ।
तो पेंटालून्स में तकरीबन मैंने उसके कलेक्शंस बहुत देखे हैं, तो यहीं पर मैं आ गई थी कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए इस सर्दियों के लिए। तो यहाँ पर मुझे मिल भी गए थे फिर कैजुअल हाफ फ्रंट ओपन फुल स्लीव श्रग। एंड देन यहाँ पे मुझे ये टी शर्ट्स और टॉप्स भी अच्छे लग रहे थे। दूर से इसके कलर्स ना थोड़े अच्छे से लग रहे थे, बट पास आके मैं देखा तो बहुत इसके प्रिंट्स उतने अच्छे नहीं थे, तो बहुत लाइट और फीका फीका सा लग रहा था। बट इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा ये पर्पल शेड वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, बेटर लग रहा था। और इस कलर का मेरे पास कोई टी शर्ट भी नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर ये चूज़ कर लिया। और यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ लुक्स सैलून, और यहाँ पर ज़ेबा इसका नाम है और मैं प्यार से ज़ेबो कहती हूँ इसको। तो ज़ेबो यहाँ पर काम करती है एज अ मैनेजर, और एक और नोन है फ्रेंड है शबनम, वो भी यहीं पे जॉब करती है। तो मुझे यहाँ पे पेडिक्योर करवाना था, तो मैं वो करवाने आई हूँ। आपको भी ले लूं? बाय द वे आरजू भी कनाडा जाने से पहले इसी सैलून में और इसी ब्रांच में जॉब करती थी एज अ मैनेजर। तो यहाँ पर जाके मुझे उसकी भी बहुत याद आ रही थी। और यहाँ के सर्विसेज वैसे बहुत अच्छे हैं, चाहे वो हेयर कट है या हेयर मसाज है, हेयर स्टाइल है, पेडिक्योर हो गया, मैनिक्योर हो गया, फेशियल हो गया, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं इसके सर्विसेज। और यहाँ पर मैं पेडिक्योर करवाते करवाते चाय भी एंजॉय कर रही थी, साथ ही साथ शबनम और ज़ेबो भी मुझे बहुत अच्छी कंपनी दे रहे थे। तो हम लोग थोड़ी देर बातें करके और हंसी मजाक करके अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने उस दिन। और बाय द वे ज़ेबो ने मुझे उस दिन चार्ज भी नहीं किया पेडिक्योर के लिए, सो थैंक यू ज़ेबो। एंड पेडिक्योर हो जाने के बाद यहाँ पर नेल पेंट लग रही है मेरी, और इसके बाद मैं भी बस जा रही हूँ। सो पेट तो मेरा भरा हुआ ही था, क्योंकि मैंने 1-2 घंटे पहले ही डोसा खाया था और वही मेरा लास्ट मील था बस डे का। तो उस दिन का मेरा लास्ट मील था, और सोच रही थी कि मैं जाने से पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ। अच्छा लगता है कॉफ़ी मुझे यहाँ का, स्पेशली टिम हॉर्टन। और यहाँ पर आती हूँ फिर कॉफ़ी पिए बगैर जाती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि मैं कुछ मिस कर लिया है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी पी के ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और आज का जो व्लॉग था, शॉपिंग थी, ये सब कुछ मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से ही था, आरी की तरफ से था। और वैसे भी जब हमें कोई गिफ्ट देता है हम उसको अप्रिशिएट तो करते ही हैं, वो हमें अच्छा लगता ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई एक्सपीरियंस देता है एज अ गिफ्ट, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे आज का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।